जय श्री राम प्यारे साथियों। आज हम कक्षा 6 व 7 की कार्यपुस्तिका प्रवाह गणित के कार्यपत्रक 97 को हल करेंगे, जिसमें हमारी दक्षता रहेगी बोर्ड मास के नियमों की समझ विकसित कर पाना। बोर्ड मास का मतलब है साथियों, इसमें बोर्ड मास में ब्रैकेट ऑफ मतलब सबसे पहले हमें कोष्टक को खोलना है, उसके बाद डिवीज़न मतलब भाग करना है, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन मतलब हमें गुणा करना है, और सब उसके बाद एडिशन मतलब योग, और सबसे अंत में हमें सब्ट्रैक्शन या बाकी करनी है। कहने का मतलब आप लोग देख सकते हैं, वैसे मैं इसी वर्कशीट पे बता दूं। सबसे पहले ब्रैकेट 3 प्रकार के हैं, जिसमें सबसे पहले हम लोग बड़े ब्रैकेट को बड़ा ब्रैकेट है वो कुछ इस तरीके का होता है, बड़ा ब्रैकेट इस तरीके का, इसको हल करेंगे। इस बड़े ब्रैकेट को सबसे पहले हटाएंगे, उसके बाद मंजिला, जिसको हम लोग करली ब्रैकेट भी बोलते हैं, मंजिला कोष्टक जो कि कुछ इस तरीके के होता है, इसको हटाएंगे। ये भी यदि नहीं है तो उसके बाद छोटे कोष्टक को हटाएंगे, जो कि इस तरीके का होता है। छोटा कोष्टक हटा दिया, उसके बाद हम हटाएंगे रेखा या बार को। जब रेखा या बार को भी हल कर दिया तो उसके बाद हम हल करेंगे भाग को, डिवीज़न। किसको? भाग को। ये जो भाग का निशान है इसको हल करेंगे। उसके बाद हल करेंगे हम गुणा को, फिर हम हल करेंगे जोड़ को, और सबसे अंत में आएगी बाकी। ठीक है, चलते हैं पहले प्रश्न की ओर, धीरे धीरे समझते हैं और उनको हल करते जाते हैं, आपकी समझ में आता जाएगा। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। नीचे दिए गए प्रश्नों को हल कीजिए, जिसका के अंदर हमें दिया हुआ है 4, फिर 4 प्लस उसके बाद कोष्टक बनाया हुआ है और 3 गुणा 2 लिखा हुआ है। साथियों, सबसे पहले हम लोग बोर्ड मास के नियम में बी ब्रैकेट ऑफ ब्रैकेट को खोलेंगे, ब्रैकेट के अंदर वाले को हल करेंगे तो 4 का 4 पड़ा रहेगा, प्लस का प्लस, ब्रैकेट के अंदर 3 गुणा 2 है जो आपके 6 हो जाएगा, तो उसको हल कर लिया। और 6 में जब 4 जोड़ेंगे साथियों तो 6 और 4 होता है 10। तो इस तरीके से अपनी जो पहला के है उसमें उत्तर आएगा, यहाँ पर आपको भरना है 10। 8 फिर भाग, और फिर दिया हुआ है कोष्टक में 3 और प्लस 5। तो इसमें क्या करना है साथियों, 8 को पड़ा रहने दो, भाग के निशान को भी पड़ा रहने दो। हम बोर्ड मास के नियम से पहले इस ब्रैकेट के अंदर वाले को हल करेंगे, तो ब्रैकेट के अंदर कोष्टक के अंदर 3 और 5 दिया हुआ है जो जुड़ के 8 हो जाएगा। अब हम 8 के अंदर जब 8 का भाग देंगे तो 8 के अंदर 8 का भाग जाएगा एक बार, अतः इसमें हम 1 भर देंगे। अब देखते हैं तीसरा हमें क्या बोल रहा है साथियों। तीसरा बोल रहा है ब्रैकेट के अंदर 3 है और 5 है, ब्रैकेट के अंदर है अपने पास 3 प्लस 5, और फिर जो उसका परिणाम आए उसको 8 से गुणा करना है। तो ब्रैकेट के अंदर मुझे दिया हुआ है 3 प्लस 8, तो मैंने ब्रैकेट का ब्रैकेट बना दिया और ब्रैकेट के अंदर वाले को हल कर दिया। 5 और 3 8, 8 को अब हम 8 से गुणा करेंगे तो 8 वाटी 64। तो इस तरीके से हम यहाँ घे के अंदर भर देंगे 6 4 64। अब देखिए साथियों, अब देखते हैं हम आज का पहले का बड़ा घे। पहले के बड़े घे में ब्रैकेट में हमें दिया हुआ है साथियों 10, ब्रैकेट में हमें दिया हुआ है 10, फिर उस 10 में से 5 घटा के जो परिणाम आए उसको 7 से गुणा करना है। तो 10 में से 5 गए, पीछे बचे 5, और 5 को जब हम 7 से गुणा करेंगे तो 7 पंजे 35 हो जाएगा। तो हमें यहाँ पर भरना है 3 और 5 35, तो ये 3 और ये भर दिया हमने यहाँ 5 35। चलिए अब देखिए ड में हमें दिया हुआ है 23, और 23 में से साथियों 5 घटा के और फिर उसको गुणा करना है 5 से। तो 23 में से जब 5 जाएगा तब पीछे बचेगा अपने 18, और 18 को जब आप 5 से गुणा करोगे तो 18 पंजे 90, 18 पाँच 90, तो यहाँ हमें भरना है 90, इसलिए हमने डे में भर दिया 90। अब देखिए चे साथियों, चे हमें बोल रहा है कोष्टक के अंदर 3 को 5 से गुणा करना है, तो ये हमने बना दिया कोष्टक, फिर 3 गुणा 5, और फिर जो परिणाम आए उसको 5 से गुणा करना है। 3 को 5 से गुणा करेंगे तो 5 3 15, और फिर 15 को जब वापस 5 से गुणा करेंगे तो 15 5 75। तो इस तरीके से हम 6 में भर देंगे 7 और 5 75। ये हो गया अपने इस वर्कशीट का पहला प्रश्न हल।
अब देखते हैं इसी वर्कशीट का दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न हमें बोल रहा है साथियों कि कोष्टक चिन्ह का सही जगह प्रयोग करें और सही उत्तर तक पहुँचे। हमें के अंदर देखिए, जिसका जो के है उस के में 20 के अंदर 4 का भाग देके और फिर 1 जोड़ करके 6 प्राप्त करना है। तो हम ऐसा कर सकते हैं कि 20 में 4 का भाग देवें, 20 है, 20 में 4 का भाग देवें, तब आपके 4 का भाग जाएगा 5 बार, और उस 5 में यदि हम 1 जोड़ देवें तो 5 और 1 बन जाएगा 6। तो इस तरीके से हम इसको हल कर सकते हैं। 20 में 4 का भाग देंगे, फिर उसमें 1 जोड़ देंगे, तो इस प्रश्न में हमें 20 भाग 4 इन दोनों को एक ब्रैकेट के अंदर साथ में लाना है। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं इसके दूसरे प्रश्न खे में। खे हमें दे रहा है 20 + 12 भाग 3 - 1, मतलब इससे हमें 23 परिणाम लेके आना है। तो क्यों नहीं हम 20 को तो 20 ही रहने देवें, 20 को 20 ही रहने देवें, फिर प्लस 12 के अंदर हम भाग दे देवें 3 का, तो 12 के अंदर 3 का भाग जाएगा 4 बार, तो 20 और 4 24 हो जाएगा, और फिर उसमें से 1 घटा देंगे। तो 20 + 12 के भाग में है 3, इसको एक ब्रैकेट में लिख देवें तो अपन को यहाँ 23 परिणाम प्राप्त हो जाएगा। इस तरीके से हमें 12 और 3 के ऊपर एक ब्रैकेट बनाना है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न 14 + 1, फिर उसमें भाग दिया हुआ है और आगे 3 है और हमें 5 प्राप्त करना है। तो क्यों नहीं हम 14 के अंदर पहले 1 जोड़ देवें, और 14 में 1 जोड़ने से हमें 15 मिल जाएगा, और 15 के अंदर हम भाग दे देंगे 3 का, तो 15 के अंदर हम 3 का भाग देंगे तो 5 बार भाग चला जाएगा। तो इस तरीके से हमें 14 और 1 इन दोनों के योग के ऊपर ब्रैकेट बनाना है। चलिए अब चलते हैं हम अगले प्रश्न बड़े गे में। बड़े गे में 16 + 4 × 2, 4 × 2 और फिर भाग में 3, और हमें इससे 8 परिणाम लेके आना है। तो हम ऐसा कर सकते हैं साथियों, 16 है, हम 16 के अंदर पहले देखो 4 दूनी 8 कर देवें, ये हो जाएगा 8, और 8 के अंदर 16 जोड़ देंगे तो 16 और 8 हो जाएगा 24, और 24 के अंदर भाग दे देंगे 3 का, 24 में भाग दे देंगे 3 का, तो अपने आ जाएगा वापस 8। तो हमें क्या करना है, 16 + 4 × 2, 4 × 2 इस पूरे के ऊपर ब्रैकेट बनाना है, ताकि ये 4, ताकि इस 4 व इस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 दूनी दोनों 8 हो जाएंगे, और 8 में 16 जोड़ेंगे तब 24, और 24 में भाग दे देंगे हम 3 का, 24 में भाग दे देंगे हम 3 का, तो इस तरीके से हमें 8 प्राप्त हो जाएंगे। तो यहाँ हमें इस 16 और यहाँ हमें इस 16 और प्लस 4 × 2 पर ब्रैकेट बनाना है कुछ इस तरीके से। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न आपसे बोल रहा है 18 भाग 6 + 3 और परिणाम में हमें 2 प्राप्त करना है। तो क्यों न हम 18 है, ये लिख दिया 18, 18 के अंदर 9 का भाग देवें साथियों तो 2 बार भाग चला जाएगा। तो पीछे 6 और 3 दिया हुआ है, इन दोनों पर आप चाहो तो यूँ सकते हो। तो 6 और 3 हो गए 9, और 18 में जब आप 9 का भाग दोगे तो परिणाम में अपन को 2 प्राप्त हो जाएंगे। तो यह ब्रैकेट बनेगा यहाँ पर 6 व 3 के योग पर। तो इस तरीके से हमने पहला प्रश्न के साथ साथ दूसरा प्रश्न आसानी से हल कर दिया। अब है तीसरा प्रश्न, चिन्हों कोष्टक प्लस माइनस गुणा और भाग का प्रयोग करके और सही उत्तर तक पहुंचना है। इसका के हमें दे रहा है, इससे हमें 25 प्राप्त करना है। तो 25 हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, अपने पास है 5, ये मैंने 5 लिख दिया। 5 के बाद है अपने पास यहाँ 4, फिर 6 और फिर 2। साथियों मैं 6 और 4 को जोड़ूं तब ये 10 हो जाएंगे, और 10 के अंदर फिर मैं भाग दे दूं 2 का तो 5 बार भाग चला जाएगा। मैं क्या, और 5 को फिर इस आगे वाले 5 से गुणा कर दूं तो 5 × 5 = 25 हो जाएगा। तो चलिए इसको कैसे कर सकते हैं देखते हैं। ये अपने 4 और 4 के अंदर ये हमने 6 जोड़ दिया, फिर 4 और 6 10 हो गया। यहाँ बना देते हैं हम ब्रैकेट हो गया। ब्रैकेट के बाद आप यहाँ बना दो भाग का निशान, और फिर आगे इसको कर दो यहाँ गुणा। तो देखिए कैसे हल होगा ये तो 5, सबसे पहले ब्रैकेट हल होगा तो ये 6 और 4 हो जाएंगे साथियों 10 के पीछे भाग में आया हुआ है आपके पास 2, तो ये आपके 5 का 5, 10 में 2 का भाग देंगे तो 5 बार जाएगा, फिर उस 5 को 5 से गुणा करेंगे तो 25 हो जाएगा। और इस तरीके से हम इसको हल कर सकते हैं।
चलिए अब देखते हैं इसका खे। खे में 4, 4, 2 व 7 दिया हुआ है और इससे हमें 30 बनाना है। तो साथियों आगे वाला जो 4 है, ये 4, ये 4, ये 2 और ये 7, आगे वाले 4 को मैं 4 से गुणा करूं तो 16 बन जाएगा, और फिर 2 को 7 से गुणा करूं तो फिर ये भी आपके 14 हो जाएगा, और 16 और 14 आपस में जोड़ेंगे तो फिर इस तरीके से हम लोग यहाँ पर 30 प्राप्त कर सकते हैं। आप प्लस 2 गुणा 7 भी आपके 30 बन जाएगा। अब चलते हैं अपन गे में। गे में 30 ये लिख दिया मैंने 30, गे में 30 ये लिख दिया मैंने 30, 30 फिर है 2 गुणा 3 और हमें 24 लाना है साथियों। तो क्यों नहीं हम 2 और 3 को पहले गुणा करवा देवें और फिर 30 में से घटा देवें। तो ये तो 30, ये 3 दूनी हो जाएगी आपके 6, और 30 में से जब 6 जाएगा तो पीछे बचेगा 24 जो कि हमें प्राप्त करना है। तो ये अपना आंसर हो जाएगा। कुछ इस तरीके से इसको हल कर सकते हैं। 30 ये वाला 30 माइनस 2 गुणा 3। अगला देखिए बड़ा गे, जिसमें 4, 2, 8 और 8 दिया हुआ है, हमें 1 लाना है। तो हम ऐसा कर सकते हैं साथियों, 4 का तो 4 में से इस 2 को घटा दूं तो पीछे 2 बचेगा, लेकिन मुझे अभी भी 1 और घटाना पड़ेगा क्योंकि मुझे 1 चाहिए। तो यहाँ पर भी मैं माइनस कर दूं और यहाँ ब्रैकेट बना करके और फिर 8 और फिर भाग 8 लिख सकता हूँ। इसको मैं हल करूँगा तो 4 का 4, माइनस का माइनस, 2 का 2, फिर माइनस का माइनस, बोर्ड मास से 8 में 8 का भाग, पहले ब्रैकेट के अंदर 8 में 8 का भाग देंगे तो 1 बार जाएगा। तो इस तरीके से प्लस के तो 4 है और -1 और -2 -3 है, तो 4 में से 3 जाएगा तो पीछे 1 बचेगा। या यूँ भी कर सकते थे, 4 में से 2 घटा लो 2, फिर 2 में से 1 और घटा लो, लास्ट में बच जाएगा 1। तो ये अपना हो गया इसका आंसर। अब तीसरे के डे में, जिसमें हमें 16, 5, 3 और 1 दिया हुआ है, इससे हमें 3 प्राप्त करना है। तो साथियों हम 16, ये 5, ये 3, ये 1, तो हमने 5 और 3 को जोड़ दिया, इसके ऊपर ब्रैकेट बना दिया और 16 में दे दिया इसका भाग। 16 में इसका भाग देंगे तो 16 में 5 और 3 8 का भाग जाएगा, 2 बार बचेगा और फिर उसमें ले जा करके लास्ट में 1 जोड़ देंगे। तो इस तरीके से अपना यह हल हो जाएगा। 16 पहले ब्रैकेट के अंदर 5 और 3 8 जुड़ेगा, फिर 8 का 16 में भाग लगेगा 2 बार, फिर 2 में पीछे वाला 1 जोड़ देंगे तो 2 और 1 3 हो जाएगा। अब तीसरे का 6 क्या बोल रहा है, 10, 2 और 3। ये तो बहुत ही सिंपल है। 10 का तो 10, 10 फिर 2 फिर 3, 2 को 3 से गुणा कर दो और फिर ला करके 10 में जोड़ दो, तो 2 3 6 और 6 को 10 में जोड़ोगे तो वो हो जाएंगे अपने 16। तो ये तो बहुत ही आसान तरीके से अपने हल हो गया। ये इसका हल है। चलिए अब देखते हैं इस कार्यपत्र का चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न आपसे बोल रहा है साथियों, दी गई संख्याओं को हल करो। तो हल में इसमें देखिए, जैसे पहला के है अपने पास, के में दिया हुआ है, अच्छा इसकी आगे स्लाइड हो तो उसमें हल कर देंगे। ये रही चौथे का के, देखो 8 फिर प्लस फिर 5 फिर 5 और फिर -4 है। तो बोर्ड मास के नियम से ब्रैकेट इसमें है नहीं तो ब्रैकेट ऑफ करने की ज़रूरत नहीं है। फिर हम देखेंगे डिवाइडेशन भी इसमें नहीं है। अब हमें करना है मल्टीप्लिकेशन मतलब गुणा, तो इसको गुणा करेंगे और इसकी जगह हम लिख देंगे 25। कितना आ जाएगा 25। उसके बाद यदि कहीं पर एडिशन है तो एडिशन करेंगे तो 25 ये वाला 25 और 8 जुड़ के हो जाएंगे साथियों 33, जिसको मैं यहाँ साइड यहाँ लिख देता हूँ 33। 3 और 3 33। सबसे लास्ट में होता है सब्ट्रैक्शन, तो यहाँ 33 में से आप 4 घटा दोगे तो 33 में से जब 4 जाएगा तो 29 बचेगा साथियों। तो यहाँ आपने क्या आएगा, यहाँ हमें 29 लिखना है। चलिए 29 लिख देते हैं। चलिए अब देखते हैं खे में हमें दिया हुआ है 3 + 8 गुणा 6 -6। तो बोर्ड मास के नियम से यहाँ ब्रैकेट नहीं है तो ब्रैकेट ऑफ करने की ज़रूरत ही नहीं है। फिर उसके बाद ब्रैकेट के बाद डिवाइडेशन भी नहीं है, तो हम यहाँ पहले कर लेते हैं। उसके बाद आया हुआ मल्टीप्लाई, तो 8 छंग हो जाएंगे अपने पास 48, फिर उसमें 3 जोड़ देंगे, 48 और 3 हो जाएंगे साथियों 51, 48 और 3 हो जाएंगे 51, और फिर उसमें से पीछे वाला जब आप 6 घटाओगे तो 51 में से 6 जाएगा 45। तो यहाँ पर आप भर दीजिए 45, यहाँ पर हो जाएगा आपके 4 5 45। चलिए साथियों अब हम हल करते हैं गे में हमें दिया हुआ है 12 में साथियों 12 + 3
गुणा 12 और फिर माइनस का दिया हुआ है 2। तो हमें क्या करना है, बोर्ड मास के नियम से सबसे पहले ब्रैकेट ऑफ जो कि यहाँ है नहीं, उसके बाद हमें डिवाइडेशन भी है नहीं, तो ये मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो मल्टीप्लाई में साथियों ये 12 का तो 12 और ये हो जाएंगे 12 तिये 36, 12 तिये 36, फिर 36 और लास्ट में है -2। तो अब मल्टीप्लाई के बाद अपने आएगा यहाँ पर एडिशन। तो 36 और 12 जब जुड़ेंगे तब साथियों 48 हो जाएंगे, और उस 48 में से जब आप 2 घटाओगे तो अपना जो फाइनल आंसर है वो 46, 4 और 6 46 आना चाहिए। तो जिसको हम लोग यहाँ ऐड कर देंगे 46। चलिए अगला प्रश्न है बड़ा गे जिसमें हमें ये दे रहा है 20, हमें दे रहा है 20 प्लस 20 गुणा 2 और फिर -10। तो बोर्ड मास से यहाँ ब्रैकेट ऑफ है नहीं, डिवाइडेशन है नहीं, तो हम कर लेते हैं मल्टीप्लाई जो अपना है साथियों वो हो जाएगा या 20 दूना 40, 20 दूना 40, और फिर उसमें हम लोग आगे वाला 20 ऐड कर देंगे और फिर लास्ट में जो 10 है उसको घटा देंगे। तो अब बाद जब हम एडिशन करेंगे तो ये तो अपना 20 और ये अपना 40 जुड़ के हो जाएंगे पूरे 60, और 60 में से जब हम 10 घटाएंगे तो पीछे बचेगा 50 साथियों, जिसमें हम यहाँ पर 50 लिख देंगे। इस तरीके से हमने इस चौथे प्रश्न को एकदम राजी खुशी हल कर दिया। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसमें नीचे दी गई संख्याओं का योग करना है और फिर आपको बताना है कि इनका जो योगफल है वो धनात्मक आएगा ऋणात्मक आएगा। तो साथियों यहाँ माइनस का 8 है ब्रैकेट में, यहाँ प्लस का 6 है, तो ऋणात्मक वाली संख्या धनात्मक वाली संख्या से ज़्यादा है, तो निश्चित रूप से यहाँ आपके ऋणात्मक ही आएगा। तो यहाँ पर आएगा ऋणात्मक। और परिणाम की बात करें तो परिणाम में साथियों माइनस का 8 है और उसमें जब हम प्लस का 6 जोड़ेंगे तो 8 है वो 6 से 2 ज़्यादा है, तो उस वजह से 2 लिख देंगे और जो ज़्यादा है उसी की सरकार बनेगी। चलिए इसको संख्या रेखा की सहायता से समझते हैं। ये मैंने ले लिया यहाँ 6 में -8 जोड़ना है, मतलब हमें पीछे जाना पड़ेगा 8 स्थान। तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 6 के पीछे 5, 5 के पीछे 4, 4 के पीछे 3, 3 के पीछे 2, 2 के पीछे 1, 1 के पीछे 0, 0 के पीछे -1 और -1 के पीछे -2। तो इस तरीके से यहाँ आप लिख दोगे -2। अब देखते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरे में -14 है और -8 है, तो ये तो दाब के ऋणात्मक आएगा, इसको तो देखने की ज़रूरत ही नहीं है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं ऋणात्मक, ये लिख दिया हमने, ऋणात्मक आएगा। और -8 है और -14 है, तो यहाँ आ जाएगा -22। अब देखिए तीसरा गे, इसमें प्लस के तो हैं साथियों 27 और माइनस के हैं 13। तो पहले तो 0 से आगे 27 स्थान जाएंगे और फिर पीछे माइनस है, इस वजह से वापस पीछे आएंगे 13 स्थान। तो 27 से 13 स्थान पीछे आएंगे तो वो प्लस का 14 बचेगा। तो कहने का मतलब इसमें आएगा आपके धनात्मक के कितने, धनात्मक 14। अब देखिए आखिरी बड़े गे में माइनस के 35 है और माइनस के 21 है, दोनों ही दिवाले हैं, तो दोनों दिवाले मिलेंगे तो दिवाले ही रहेंगे। तो कहने का मतलब यहाँ आएगा आपके ऋणात्मक ही। तो ये ऋणात्मक और ऋणात्मक -0 से पहले -35 स्थान पीछे गए, फिर -21 स्थान और पीछे जाओगे तो वो हो जाएंगे -56। तो इस तरीके से हमने इस कार्यपत्र को हल किया है साथियों। इसको अलग अलग स्लाइड की सहायता से भी समझ सकते हैं। जैसे के था, के में मैं संख्या रेखा बनाऊं तो यहाँ है आपके पास प्लस का 6 और इससे 8 स्थान पीछे जाओ, आप 8 स्थान पीछे जाओ तो ये -1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 स्थान पीछे। तो 6 के पीछे 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1, फिर 0, फिर -1 और ये -2। तो यहाँ तो -2 आ जाएंगे और यहाँ आ जाएगा आपके ऋणात्मक। इसी तरीके से अगले में -14 था। तो साथियों संख्या रेखा बना के इसको समझने की कोशिश करें। तो ये मैंने संख्या रेखा बना दी। अब इसमें देखिए यहाँ यदि मैं -14 मानूँ तो इससे 8 स्थान और पीछे जाऊँ। यदि ये -14 है तो ये 1 2 3 4 5 6 7 और 8, -14 के पीछे -15 -16 -17 -18 -19 -20 -21 और -22। तो इस ब्रैकेट में आ जाएंगे अपने -22 और यहाँ आपको लिखना पड़ेगा ऋणात्मक। ये हो गया ऋणात्मक। चलिए अब देखते हैं अगले में खे है। अब खे में 27। चलिए मान लो मैं यहाँ संख्या रेखा ड्रॉन करूँ
और यहाँ लिख देता हूँ 27, और 27 से मुझे 13 स्थान पीछे जाना साथियों, माइनस है। तो ये 27 से ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो 27 से एक स्थान पीछे 26, फिर 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 और 14। तो कितने आएंगे? प्लस के 14। और कैसा है ये? धनात्मक है। तो यहाँ लिख लेंगे हम लोग धनात्मक। अब देखते हैं इसका आखिरी बड़ा वाला है। दोनों ही माइनस के हैं, तो इसको संख्या रेखा पर क्या बताएं? दोनों ही माइनस हैं, दोनों ही माइनस है। ये -35, ये -21, तो दोनों जोड़ेंगे तो माइनस का ही रहेगा। 5 और 1 6 और 3 और 2 5, तो माइनस के हो जाएंगे साथियों 56। और यहाँ आपको कर देना है ऋणात्मक, यहाँ कर देना है ऋणात्मक। तो उम्मीद है आपको ये कार्यपत्रक समझ में आया होगा। इस कार्यपत्र को अलग से मैंने हल भी किया है, आप चाहो तो यहाँ से देख के भी नोट कर सकते हो समझने के बाद। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले कार्यपत्रक 98 में। तब तक के लिए बाय बाय, राम राम साथी।